नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब मैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करूंगा, गहलोत। सीएम पद के लिए पायलट ने शुरू की लॉबिंग, विधायकों के साथ बैठकें शुरू। राजस्थान में 4 इंच बरसात कल भी जारी रहेगी। जयपुर में 4 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी, फसलों के खराब होने की आशंका। गंगोत्री के समीप भूस्खलन के बाद मार्ग बाधित और बाड़मेर में खजूर अनार के बाद अब अंजीर की खेती। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी से केरल में मुलाकात करने के बाद अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। राहुल गांधी ने फिर बगैर गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की बात कही, जिसके बाद गहलोत नामांकन भरने के लिए तैयार हो गए। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से मुलाकात में साफ कहा कि इस बार गैर गांधी ही अध्यक्ष बनेगा, ये फाइनल फैसला है। गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं बनेगा। गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे राहुल गांधी से एक बार मिलकर रिक्वेस्ट करनी थी। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर रही हैं, तो हमने कहा कि उसी रूप में अध्यक्ष पद स्वीकार कीजिए। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से इनकार और अशोक गहलोत के पर्चा दाखिल करने की घोषणा के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। पायलट की नजर राजस्थान में खाली हो रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने सभी गुटों के कांग्रेस विधायकों से बात करना शुरू कर दिया है। इनमें वे विधायक भी शामिल हैं जो कभी उनके कट्टर विरोधी माने जाते रहे हैं। वहीं इस एक्सरसाइज को बदले सियासी समीकरणों की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून के कारण आज जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई जिलों में आज आसमान सुबह से घने बादलों से घिरा हुआ है। मौसम के रूप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तैयार खड़ी खरीफ की फसल के नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं जयपुर में सुबह 7 बजे से शुरू हुई बारिश 11 बजे तक रुक रुक कर जारी है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम के कारण एक्टिव हुए इस मानसून का असर कल भी बरकरार रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होना है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक सर्कुलर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता देना शुरू कर सरकारी एजेंसी ने इस मेमोरेंडम को झूठा बताया है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 38% पर पहुंचने वाला है। गंगोत्री के समीप भूस्खलन के बाद मार्ग बाधित होने से फंसे 27 घंटे हो गए हैं। अभी तक पर्याप्त भोजन के प्रबंध नहीं हुए हैं। पुलिस और अन्य कार्मिकों को भी अपनी वेदना बता दी है। व्यवस्था हो तो थोड़ी राहत मिले। कुछ ऐसी ही पीड़ा गंगोत्री के समीप भूस्खलन के बाद फंसे भीलवाड़ा के तीर्थ यात्रियों की है। यात्रियों का कहना है कि 50 से अधिक सीटर की 3 बसों के अलावा भी कई यात्री यात्रा पर निकले हैं। इस मार्ग पर सभी अलग अलग जगह पर अटके हुए हैं। रेगिस्तान बाड़मेर में खेती में नवाचार से किसान अपनी किस्मत चमका रहे हैं। बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, जीरा, सरसों की बुआई करने वाले किसान अब नवीन तकनीक से रेतीले धोरों में कृषि में नवाचार कर असंभव को संभव कर दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि रेतीले धोरों में अनार, खजूर के बाद अब किसान अंजीर के बाग लगाने लगे हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही किस्मत भी चमकने लगी है। अंजीर की खेती रेगिस्तान में एक सपना ही थी, क्योंकि अंजीर की खेती ऐसी जगह होती है जहां जलवायु शीतोष्ण व शुष्क हो। खरीफ की फसलें खेतों में पकने के साथ ही पंजाब एवं हरियाणा के कंबाइन हार्वेस्टर ने खेतों में मोर्चा संभाल लिया है। अजमेर के साथ प्रदेश भर में फसलों की कटाई एवं दलहन व अनाज निकालने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर व थ्रेसर मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ गया है। जिले में पिछले 15 दिन से पंजाब व हरियाणा में कंबाइन हार्वेस्टर गाड़ियों में सवार होकर पंजाब व हरियाणा के किसानों ने गांव में डेरा डाल रखा है। गांव में इन मशीनों व थ्रेसर से ही मूंग आदि की कटाई करवाने के साथ मूंग, चमला आदि निकाले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में विद्युत निगम ने गत वर्षों में पकड़ी गई चोरी पर VCR बनाई गई थी। कनेक्शन काटे गए थे। इसके बाद भी ऐसे लोगों ने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई। ऐसे प्रकरणों में जांच के लिए निगम की टीम ने हाल ही में कुछ गांव में पहुंची है, जहां सामने आया कि VCR के तहत प्रकरण दर्ज होने पर भी कई लोग चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इससे निगम को चपत लग रही है। हालांकि निगम की ओर से एमनेस्टी योजना शुरू की गई है।
अग्रवाल समाज करौली की बैठक विशंभर दयाल गुप्ता की अध्यक्षता में शहर के अग्रवाल समाज सदन में हुई। इसमें 26 सितंबर को महाराजा श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती को धूमधाम से मनाने पर चर्चा की गई। जयंती पर 22 सितंबर से ही बच्चों की प्रतियोगिताएं व महिलाओं के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। 25 सितंबर को गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग व फूल बंगला झांकी का आयोजन किया जाएगा। 26 सितंबर को सुबह 10 बजे झंडारोहण होगा। साथ ही प्रतिभावान बच्चों का व वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। पाली शहर के राजेंद्र नगर भालेलाव रोड पर रहने वाले एक व्यक्ति को डिस्कॉम की ओर से 2 माह का बिल 28,850 रुपए का बिल थमाया तो उसके होश उड़ गए। दरअसल पाली के राजेंद्र नगर भालेलाव रोड रहने वाले हिम्मता राम पुत्र केसाराम जोशी को डिस्कॉम की ओर से जुलाई अगस्त का लाइट बिल 28,850 रुपए थमाया गया। रेलवे के निकट कैबिन लगाकर पंखे ठीक करने वाले इस मजदूर ने डिस्कॉम ऑफिस जाकर अपनी समस्या से अवगत करवाया, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। टोंक जिले में गुरुवार को कई स्थानों पर बरसात हुई, इससे गर्मी का असर कम हो गया। वहीं कई जगह बाजरा व मक्का की पकी फसल में नुकसान की आशंका है। हालांकि कई स्थानों पर रबी की होने वाली बुआई में बरसात से फायदा होगा। किसान रामलाल गुर्जर ने बताया कि जिले में बाजरा व मक्का की फसल पक गई है, बरसात से उनमें नुकसान होगा। वहीं आगामी दिनों में सरसों की बुआई में फायदा होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।